जो चुनाव हैं वो साथ में ना हो, क्योंकि इनको डर है कि 6 सीटें ये हार रहे हैं। जो इन्होंने ऑलरेडी जहाँ पे कैंडिडेट दिए हैं भाजपा ने, तो 6 की 6 सीटें हार रहे हैं। और देखिए, मैं पहली बार चुना गया हूँ, ना तो मुझे इस तरह की राजनीति आती है खरीद फरोख्त की कि विधायकों को खरीदें, और ना ही मुझे लगता है कि प्रदेश में इस तरह की राजनीति होती है। बतौर निर्दलीय विधानसभा से इस्तीफा देने वाले आशीष शर्मा आज करीब 1 माह के बाद हमीरपुर पहुंचे। आशीष का बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आशीष ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन उनका विस से इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है। देखिए, ये बौखलाहट दिखाती है कि किस स्तर पे, क्योंकि जो विधानसभा स्पीकर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप बड़ी बात जानते हैं कि वो किसी पार्टी से संबंध नहीं होते। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब हमने इस्तीफा दिया है, और जो इस्तीफा स्वीकार करना होता है, जब किसी ने अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफा दिया है तो वो करना पड़ता है। लेकिन ये जानबूझ के डिले टैक्टिक्स है सरकार की, कांग्रेस सरकार की, ताकि जो चुनाव हैं वो साथ में ना हो, क्योंकि इनको डर है कि 6 सीटें ये हार रहे हैं। जो इन्होंने ऑलरेडी जहाँ पे कैंडिडेट दिए हैं भाजपा ने, तो 6 की 6 सीटें हार रहे हैं। और ये 3 जो इंडिपेंडेंट हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इनको डर है कि अगर साथ में लोकसभा के साथ चुनाव हुए तो ये सीटें भी इनकी हाथ से चली जाएंगी। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा, चाहे चुनाव अभी हो, चाहे चुनाव लोकसभा के बाद हो, ये तीनों सीटें भी और ये 6 सीटें भी भाजपा ही जीतेगी। और प्रदेश में जो ये सरकार वेंटिलेटर पे चली हुई है, जो ये मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट है, ना तो अगर उन्होंने विकास के कार्य किए होते अपने ज़िले में, तो मुझे लगता है कि उनको तो अगले दिन ही हमारा जो इस्तीफा है वो मंजूर करना चाहिए। देखिए, मैं पहली बार चुना गया हूँ, ना तो मुझे इस तरह की राजनीति आती है खरीद फरोख्त की कि विधायकों को खरीदें, और ना ही मुझे लगता है कि प्रदेश में इस तरह की राजनीति होती है। पिछले 14 महीने में मेरे हमीरपुर क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है कि क्या मेरा चरित्र है, क्या करैक्टर से मैं पला बड़ा हूँ और क्या मेरे संस्कार हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से भेदभाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ज़िले के ही विधायकों से किया है, ये रिजनमेंट शो की है हमने। और रही बात, आपको भली भांति पता है जो ये प्रकरण चला हुआ है 27 फरवरी से चला हुआ है, जब राज्यसभा का चुनाव था, और मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मेरा अपना अधिकार है, मैं किसी को भी वोट डाल सकता हूँ। जब मैंने वोट डाल दिया भाजपा के कैंडिडेट को जो कि हिमाचल से थे, और कांग्रेस को कैंडिडेट को वोट नहीं डाला, क्योंकि आपको भी पता है कि चाहे वो राम मंदिर के खिलाफ जिन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा लड़ा है वो मनु सिंह जी ने लड़ा है, और हमारी अंतरात्मा नहीं बोली कि हम उनको वोट करें।